हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हीटिंग ऑफ मतलब हीटिंग विद कॉपर। ठीक है, अब ये जो हीटिंग है हमें ये कॉपर मेटल के साथ में करनी है। इसके पहले हमने क्या देखा था, ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब ऑक्सीडेशंस ऑफ फिनॉल हमने जब देखा तो उसमें हमने क्या नोटिस किया था, इन शॉर्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया था इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर हमने पीसीसी उसे ट्रीटेड किया था तो आपको अल्डिहाइड मिला था। ठीक है, देन सेकेंडरी अल्कोहल लिया था इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, या फिर क्रोमियम अनाइड्राइड जिसको हमने बोला था। तो जब यहाँ पे हमने ये यूज किया था तब आपको क्या फॉर्म हुआ था, दैट इज कीटोन फॉर्म हुआ था। और टर्शियरी अल्कोहल जब लिया था तो वहां पे आपको नो रिएक्शंस ये फॉर्म होता है। ये किसमें देखा था हमने, ये देखा था बेटा हमने ऑक्सीडेशन, किसमें देखा था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर में ये देखा था। ठीक है, प्राइमरी से करे तो अल्डेहाइड, सेकेंडरी से मिले तो कीटोन, और टर्शियरी से करे तो रिएक्शन वहां पे टेक्स प्लेस नहीं होती थी, वहां पे मिक्सचर मिलता था। सेम टू सेम यहाँ पे आपको हीटिंग विद कॉपर, जब हीटिंग विद मेटल के साथ में आप जब करोगे वहां पे भी ऐसे ही रियलाइज होगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं, अगर प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ में हम करें तो आपको मिलेगा अल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन यहां पे जब हम रिएक्शंस करेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हीट मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक हम टेम्परेचर यूज करेंगे, दैट इज 573 डिग्री केल्विन, सॉरी 573 केल्विन हम टेम्परेचर यूज करेंगे। साथ में यहाँ पे ऑक्सीडेशंस करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। 2 डिग्री के साथ में अगर हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल, सेम टेम्परेचर अगर रखेंगे 573, साथ में ऑक्सीडेशन ही करेंगे तब आपको मिलेगा कीटोन। लेकिन जैसे हमने ऑक्सीडेशन में देखा था 3 डिग्री मतलब टर्शियरी अल्कोहल्स के जब हम रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर विद अप्लाइंग सेम टेम्परेचर दैट इज 573, लेकिन यहाँ पे जब ये दो स्टेप में प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था। लेकिन टर्शियरी की रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ में करेंगे तो वहां पे आपको डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। और डिहाइड्रेशन जब हम करेंगे टर्शियरी अल्कोहल के साथ में तब आप मतलब आपको आगे चल के जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अल्कीन मिलेगा, और तीनों केस में रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिलेगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये है शॉर्ट की जो हमने देखना है कि ये रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी विद कॉपर मेटल इन सम स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा। ठीक है, सिमिलर ये है जैसे ऑक्सीडेशन में हमने देखा, सेम टू सेम हीटिंग विद कॉपर में भी क्या है, वैसा का वैसा ही आपको देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा नोट करके ध्यान में रखना। ठीक है, ये नोट करके ध्यान में रखना ताकि इन केस एक ही लुक में आपको तीनों रिएक्शन समझ में आए। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि प्राइमरी की कैसी होंगी, सेकेंडरी की कैसी होंगी और टर्शियरी की कैसी रिएक्शंस होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हीटिंग विद कॉपर व्हेन वेरियस जो आपके वेपर्स हैं, मतलब when vapors of various types of alcohols, अलग अलग टाइप्स के अल्कोहल्स के वेपर्स अगर हम पास करेंगे हॉट कॉपर, द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। और वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स के वेपर मतलब कौन कौन, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, वो अल्कोहल्स के वेपर अगर हम मेटल्स कॉपर के साथ में या फिर कोई मेटल्स के ऊपर अगर पास करते हैं तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये हमें देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल्स का मतलब क्या होगा, आपका प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल्स की अगर हम बेटा रिएक्शंस लेते हैं या फिर एग्जांपल्स देखते हैं दैट इज RCH2OH। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच मेटल, कॉपर, सम स्पेसिफिक टेंपरेचर क्या यूज करेंगे, 573 केल्विन। ठीक है, अब ये केल्विन है तो यहां पे हम क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशंस करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन हमें करना है। जब भी यहाँ पे ऑक्सीडेशंस करेंगे तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलना चाहिए। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इसमें क्या हुआ था, अल्डिहाइड जो था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था बड़ा, R दैट इज CH2 और यहाँ पे कौन है आपका OH। तो हमने क्या देखा था कि ये OH ये H के साथ में कंबाइन होकर रिलीज हो जाता है, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे बचेगा कौन, दैट इज RCH, ये छोड़ के चला गया इसका एक इलेक्ट्रॉन बाकी, ये छोड़ के चला गया इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाकी है। अब इसका मतलब क्या होगा, जब हम यहाँ पे ऑक्सीडेशंस करेंगे तो ऑक्सीजन ये जब भी होता है तो उसके पास 2 वैकेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों के साथ में वो टाई अप करके यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा। दैट इज ये कौन बना आपका, दैट इज
इसी को हम कैसे लिखते थे, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ और एक साइड में एच, या फिर हम इसी को लिखते बेटा आर सी एच ओ। इसका मतलब होता है ये एल्डिहाइड आपको ऑब्टेन होता है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल से आपको जब ऑक्सीडेशन करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ और एक साइड में एच, या फिर आर सी एच ओ। मतलब ये जो मिला ये है बेटा आपका एल्डिहाइड, और मिला ये एल्डिहाइड आपको मिला। ठीक है, अब यहाँ पे इसी प्रकार जैसे हम सेकेंडरी, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे प्राइमरी का देखा उसी प्रकार क्या होगा, सेकेंडरी की रिएक्शंस आपको मिलेगी। जैसे प्राइमरी, तो ये कौन है बेटा आपका अल्कोहल। ठीक है, कौन सा अल्कोहल है आपका, प्राइमरी अल्कोहल। उसी प्रकार हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की अगर बात करें, दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पे क्या होगा, जब 2 डिग्री अल्कोहल्स की रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर मेटल एट स्पेसिफिक टेंपरेचर, ऑक्सीडेशंस करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दैट इज कीटोन। अब 2 डिग्री के हम रिएक्शंस की बात करें तो ये 2 डिग्री क्या होगा, दैट इज आर सी एच, यहाँ पे होगा ओ एच और यहाँ पे रहेगा बेटा आर डैश। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेंपरेचर, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन ही करना है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन करना है, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन अगर है तो आगे चल के हमें क्या करना है कि वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे और क्या होगा, वहां पे हमें ऑक्सीजन का एडिशन करना है। तो यहाँ पे क्या देखा था हमने, सेम टू सेम जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल इसमें देखा था हमने इसके पहले के इसमें, तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे वही करना है। क्या होगा, OH यहाँ से और H यहाँ से रिलीज कर दो। यहाँ पे कौन बचा, दैट इज R, फिर C और फिर यहाँ पे R डैश, मतलब यहाँ का H और यहाँ का OH वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। अब यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट, इसका एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, और ये प्रोडक्ट जो मिला ये मिला बेटा आपको कीटोन। मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद सम मेटल्स टू ऑब्टेन एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल्स अगर होता है तो आपको मिलता है कीटोन। क्लियर, तो ये सब ध्यान रखना, बहुत इजी है। जो ऑक्सीडेशन इसके पहले हमने देखा उससे रिलेटेड है। और 3 डिग्री अल्कोहल्स की जब हम बात करेंगे, ठीक है, अब इसका क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे नोट कीजिए, इसमें देखो 3 डिग्री की जब रिएक्शंस होगी तो वहां पे डिहाइड्रेशंस होगा। डिहाइड्रेशंस का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर 3 डिग्री देते दैट इज CH3, ये CH3 और ये CH3 और यहाँ पे आएगा बेटा OH। ठीक है, ये कौन है आपका, ये अल्कोहल है, लेकिन कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल आपका 1 डिग्री, और ये वाला कौन सा है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशंस की जगह होगा डिहाइड्रेशन। क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखो, ये कार्बन हो गया, इन तीनों में से जो मतलब जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, तीनों में से किसी भी एक मिथाइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन रिलीज करो। जैसे यहां से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और वो हाइड्रोजन ये OH के साथ में कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, तो बचेगा कौन यहाँ पे, दैट इज CH3। ठीक है, इसके बाद में CH3 के बाद यहाँ पे बचा C के ऊपर में है CH3। अब यहाँ का ये जो बॉन्ड है, देखो ये बॉन्ड तो ऑलरेडी है, यहाँ का एक OH चला गया, मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो गया, और CH3 में से एक हाइड्रोजन चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक यहाँ से, मतलब यहाँ पे बचा एक CH2 और इसका एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट हो गया। अब ये दोनों क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा। क्लियर, अब ये जो सब्सटेंस मिला ये कौन मिला, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, दैट इज अल्कीन। ठीक है, क्या मिला बेटा, अल्कीन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी की रिएक्शन हम करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी की करेंगे तो कीटोन मिलेगा, और टर्शियरी की करेंगे तो अल्कीन मिलेगा, रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे बेटा ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल जो होता है ये आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज अलग अलग है, दैट इज रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, अब ये जो होते हैं, सर इसके पहले हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का टॉपिक था, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, जिसके अंदर में आपको अलग अलग रिएक्शंस पढ़नी है। जैसे पहला बेटा हैलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, उसके बाद में सल्फोनेशन है, अलग अलग मेथड्स पढ़नी, 6 7 8 एसिड ऑर्डर रिएक्शंस आपको पढ़नी है, वो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।